चलिए आइए, अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, मेरा जो मेन है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बात करने जा रहा हूँ। आपने श्री विजयपुरम का नाम सुना होगा, कल के अखबार के अंदर, सैटरडे के अखबार में था। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि इसमें कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आप इसको ध्यान से रखें, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नाम रख दिया है। अंडमान निकोबार हमारे एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। ये हम उसके अंदर क्या पढ़ें, तो जब हम पुरानी चीज़ें पढ़ते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो हमारे सामने क्या होता है, एक इस तरीके से स्थितियां बनती है। साथ साथ लिखते जाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आइए देखिए, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके जो वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपकी नज़रों से इधर चले जाते हैं। जैसे एक तो इस पे क्वेश्चन बनता है इसकी लोकेशन पर। लोकेशन का मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है, ये सब जानते हो, मैं वो बात नहीं कर रहा। लोकेशन का मतलब कितने अक्षांश और देशांतर के बीच में है, लोकेशन ये है। दूसरा, इसके अंदर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, या वनस्पति की जगह आप लिखिए वन। इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ये है दूसरे पॉइंट। तीसरी जो इस पे क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इसमें ऐसे कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, जीव जंतु कौन कौन से हैं, जंतु कौन से हैं। ठीक है, मैं एक चीज और कर देता हूं यहां पर, वनस्पति, पौधे, ये कौन कौन से इसके अंदर पाए जाते हैं। और तीसरा, लास्ट जो है, पांचवा, ये है इसके अंदर कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, ये है। ये इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। नया क्या है, दो बातें हमारे लिए नई है इसके अंदर, वो मैं उसकी चर्चा करूंगा। उसको आधार बनाकर आपसे कई क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे काम की चीजें क्या है, इसके अंदर क्या पढ़ना है मैंने, फिर नया क्या है। तो देखो, नए में आपसे वो ऐसे पूछता है, टोटल द्वीप कितने हैं, मतलब एक तो किस प्रकार का द्वीप है ये, ठीक है ना। चलो साथ साथ करते हैं। ये परवाल द्वीप है, ये कोरल रीफ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, परवाल द्वीप है ये, कोरल रीफ है ये, ठीक है ना। कोरल रीफ, कोरल रीफ क्या होते हैं, समुद्री जीवों के कंकाल से बनने वाली भूमि को हम क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। समझे ना बात को, कोरल रीफ उसको कहा जाता है, समुद्री जीवों के कंकाल से बनने वाली भूमि को। अब टोटल इसके अंदर जो द्वीप है ये 836 है, 836 द्वीप है टोटल, ठीक है। ये पूछा जाता है। इसके नीचे लिखना, इसमें से 38 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। (38) द्वीप पर ही लोग रहते हैं, 38। अब इन द्वीपों पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, नई बातें हैं हमारे सामने।
देखिए ये जो द्वीप है, ये जो 836 द्वीप है, इन द्वीपों में से 3 द्वीप ऐसे हैं जिनके नाम बदले गए थे। 3 द्वीप, इनके नए नाम बदले गए, नए नाम, 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे यहां पर। और ये प्रोग्राम किया था 2018 में। एक द्वीप था रोस द्वीप, इसका नाम रखा गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेताजी और लगा देना साथ में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। तीसरा द्वीप था हेवलोन द्वीप, इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। ये 2018 में नाम बदले गए थे। और जब हम आगे की तरफ चले तो 2023 के अंदर इसके 21 ऐसे द्वीप थे जहां पर लोग नहीं रहते थे, निर्जन द्वीप थे। उनके नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। ये 26 जनवरी 2023 की बात है। तो आप देखिए कैसे चर्चाओं में रहा लगातार ये। तो इसमें 21 द्वीप, इसके नीचे लिखो 26 जनवरी 2023 को जनवरी 2023 को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर इन द्वीपों के नाम रखे गए। के नाम रखे गए। क्लियर? तो इनकी आइलैंड के बारे में हमारी ये बात होगी। अब आप देखिए ये इसकी लोकेशन क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। अब यहां जो वर्षा वन है यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। सदाबहार वर्षा वन है ये। इस प्रकार के वन यहां पर पाए जाते हैं। चले, अब यदि हम वनस्पति की बात करें तो यहां पर एक वृक्ष पाया जाता है। पहले जंतु की बात कर लेते हैं।
यहां पर अंडमानी कबूतर है, अंडमानी कबूतर, ये यहां का एक तरीके से आप कह सकते हो राज्य पक्षी, राज्य पक्षी है, अंडमान निकोबार का राज्य पक्षी है ये। एक तरीके से यहां पर डुगोंग को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, डुगोंग, ये यहां का क्या है, राज्य पशु है। मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन एसएससी के अंदर आया हुआ है, अंडमान निकोबार का राज्य पशु कौन सा है, डुगोंग। और यदि वनस्पति की बात करें तो एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है, पडाक, पडाक, ये यहां का क्या है, राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष है। अब इस क्षेत्र में कई जनजातियां पाई जाती है, जैसे ओंगे है, जरावा है, ये जनजातियां पाई जाती है, ओंगे, जरावा। ओंगे, जरावा, सोमपेन है, ओंगे है, जरावा है, सोमपेन है। और एक जो महत्वपूर्ण जनजाति है यहाँ की, आपने जरूर नाम सुना होगा, 2018 में ये चर्चा रही थी, सेंटिनलीज। चलें, आइए, ये है, ये इसकी बेसिक बातें होगी। अब इधर आ जाइए। अब 2022-23 में ही इसको घोषित किया गया था भारत का पहला स्वच्छ व सुजल प्रदेश। याद आ रहा है किसी को? मैंने अपने लेक्चर में बहुत बार इसकी चर्चा की थी। लिख दीजिए, ये जो है भारत का पहला स्वच्छ व सुजल प्रदेश, स्वच्छ व सुजल प्रदेश। स्वच्छ व सुजल प्रदेश क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहा जाता है कि ये जो स्वच्छ है 100% शौचालयों वाला प्रदेश, मतलब यूनियन टेरिटरी। 100% शौचालय के लक्ष्य को इसने पूरा किया है। ओडीएफ आप कह सकते हो, 100% ओडीएफ प्लस 100%, यहां पर 100% शौचालय है। स्वच्छ भारत मिशन को इसने पूरा किया है, शौचालय है, सफाई रहती है। इस दृष्टि से ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसको दर्जा मिला है। ये एक 100% जल जीवन मिशन को पूरा करने वाला यूनियन टेरिटरी। ध्यान रखें, मैं यहां पर पहला यूनियन टेरिटरी नहीं कह रहा हूं। पहला तो दमन व दीव और दादर नगर हवेली है। इसने दो लक्ष्य एक साथ पूरे किए। शौचालयों का लक्ष्य पूरा किया, मतलब स्वच्छ भारत मिशन की लक्ष्य को इसने पूरा किया। एक जल जीवन मिशन के लक्ष्य को पूरा किया। समझे ना बात को? 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति पर डे
आपको दिया जाएगा। समझे ना बात को? कई बार 2019 में ये मिशन स्टार्ट हुआ था, जल जीवन मिशन, JJM के नाम से इसको जानते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। स्वच्छता से संबंधित है, क्लीननेस से संबंधित है, और दोनों में ये 100% वाला पहला स्वच्छ व सुजल प्रदेश है। यह भी 2023 में इसको घोषित किया गया था। ये चलिए अब आप देखिए राजधानी, इसकी जो राजधानी है आपको ध्यान रखना है, श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम, इसका नाम ये है, श्री विजयपुरम। इसका जो पुराना नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर है। इसमें लिख दीजिए पोर्ट ब्लेयर के नीचे लिखो। अब इसकी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। लिखिए 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्चीबाल्ड ब्लेयर आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर ये नाम रखा गया। नाम रखा गया। अब देखिए यहां पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि नाम बदलने का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। भारत को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करना। भारत को औपनिवेशिक छापों से मुक्त करना। क्लियर? मतलब जो अंग्रेज जो नाम रख कर गए थे उनके नाम को पूरी तरीके से हटाना, उसको, इसका उद्देश्य है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो मैं वो बाद में बात करूंगा, पहले मैं एक करंट को और जोड़ देता हूं। अब इस संबंध में एक अपडेट और आया है। ये तो अपडेट हो ही गया, एक विशेष और लिखो। लिखिए कैबिनेट का फैसला। कैबिनेट समझते ही हो, सरकार। बुधवार को बैठक होती है, कैबिनेट का फैसला है। क्या फैसला है? लिख दीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार नेवल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। ग्रेट निकोबार नेवल कॉम्प्लेक्स। अब इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, क्या किस तरीके से है। आप इसको ये कह सकते हो कि नौसेना का एक परिसर। नौसेना का एक परिसर है।
नौसेना का एक परिसर है ये, नेवी का एक परिसर है ये नौसेना का। ठीक है, आइए अब आप देखिए, ये बनाया जाएगा, इस पर जो आपत्ति दर्ज की है ये पर्यावरणविदों के द्वारा। पर्यावरणविदों के द्वारा आपत्ति, दो चीजें हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम इसको बनाएंगे, और जो भारत के जो पर्यावरणविद है, जो पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है, जो कि पर्यावरण को जानते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये गलत है। देखिए भारत सरकार क्या कहती है। सबसे पहली बात तो इसका पर्पज क्या है। इसका पर्पज एक तो ये है कि चौकसी रखना। किस पर रखना? भारत सरकार ने बकायदा ये कहा है मलक्का जल संधि पर। अब मलक्का जल संधि जो है, मेरे हिसाब से आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये सुमात्रा द्वीप है और इधर मलेशिया है, इसके बीच में मलक्का जल संधि है। यहां से चाइना भी अपना व्यापार करता है, हम भी अपना व्यापार करते हैं, तो हम अपने जहाजों पर निगरानी रख सकते हैं इसके माध्यम से। ये इसका उद्देश्य है। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब सुरक्षा की बात आती है तो चीन का नाम आएगा, मतलब चीन के प्रसार को रोकना इस पर है। ठीक है, अब क्या है, जो म्यांमार के लोग हैं वो यहां पर प्राकृतिक संसाधनों को की अवैध खुदाई कर देते हैं। ये मछली ले गए, कुछ और खनिज पदार्थ वो ले गए, ये कर देते हैं। तो तीसरा लिख दीजिए, म्यांमार के लोगों द्वारा की जाने वाली संसाधनों की चोरी पर रोक। संसाधनों की चोरी पर रोक। ये कह रही है। अब सरकार का ये कहना है, अब सरकार अपने तरीके से सही है, जबकि पर्यावरणविद क्या कहते हैं, ये गलत है। अब ये जो आपत्ति है ये क्यों है? कारण ये है कि अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये एक्टिव टेक्टोनिक लेयर पर टिका हुआ है। एक्टिव टेक्टोनिक लेयर, या आप ऐसे भी कह सकते हो एक्टिव टेक्टोनिक सेक्टर में आता है, जोन में आता है। क्या किसी ने टेक्टोनिक का नाम सुना है? टेक्टोनिक लेयर होती है, ठीक है ना, टेक्टोनिक लेयर परत होती है, पृथ्वी के अंदर होती है। और ये क्या होती है, जब एक दूसरे के ऊपर खिसकती है तो भूकंप आते हैं। अब आप देख लीजिए, एक्टिव है तो भूकंप आने की संभावनाएं यहां ज्यादा है। ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम यहां पर ये परिसर बनाएंगे, तो इसका मतलब उन चट्टानों की खुदाई करेंगे, ड्रिल चलाएंगे, तो कमजोर तो होगी ना। और ये जो परतें होती हैं, ये जो सेक्टर होता है, ये भूकंप के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, ये अर्थक्वेक के लिए। और भी बहुत सारे कारण इन्होंने कहा कि जैसे आप यहां पर नौसेना का जो परिसर बना रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको देखने के लिए लोग आएंगे,
मतलब लोगों की आवाजाही तो होगी, देखने के लिए भी यदि नहीं आए, एक मौका मान लीजिए, तो लोगों का आना जाना तो होगा ना यहां पर। तो लोगों का आना जाना होगा तो यहां पोल्यूशन की स्थिति पैदा हो जाएगी, कचरा इकट्ठा हो जाएगा, जो इसके लिए खतरा है। तो क्या उन्होंने कहा है कि इसको संभाल कर रखें, विकास की दौड़ में इसको खराब ना करें, क्योंकि इसका सिस्टम टेक्नोटिक सेक्टर में आता है और वो भी एक्टिव है, सक्रिय। और टेक्नोटिक सेक्टर में क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर की जो मेजर लेयर होती है वो एक दूसरे के ऊपर खिसकती है, और जब वो एक दूसरे के ऊपर खिसकती है तो भूकंप आते हैं। भूकंप के लिए जिम्मेदार होता है ये। क्या इसको प्राकृतिक रूप से बना रहने दिया जाए, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, नहीं तो आने वाले समय के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इस संबंध में हम देख भी चुके हैं, एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, मेरी बात का वैसे बुरा मत मानना, पढ़े लिखे लोग होते हैं। यहां मामला थोड़ा अलग है, यहां मामला अलग होता है, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया उत्तराखंड का, क्या उत्तराखंड में आप देख रहे हो जमीन ही खिसक गई। अब क्यों खिसकी तो देख लो, वहां पर पर्यटकों के लिए कॉम्प्लेक्स वगैरह बना दिए गए, लोग आने जाने लग गए, प्लास्टिक फैल गया सारा, तो वो धरती फट गई। इन्होंने ये कारण बताया, ये विद एग्जाम्पल। इन्होंने कहा ये मत करो, ये गलत है, ये इसको विस्तार मत करो, इसको, ये प्राकृतिक चीजें हैं, इनको यहाँ का यहाँ रहने दीजिए, अन्य कोई और रास्ता निकालिए आप। आपके उद्देश्य गलत नहीं है, आपके उद्देश्य सही है, लेकिन इसका रास्ता अलग निकालिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये पता लगा कि इन सुरक्षा और निगाह के चक्कर में खुद की निगाह और सुरक्षा खराब कर ली, ये है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार में जो चट्टाने हैं वो किस प्रकार की चट्टाने हैं, किस प्रकार की लेयर्स पाई जाती है। टेक्नोटिक लेयर्स वाली चट्टाने होती है यहाँ पर, ठीक है ना, जो एक दूसरे के ऊपर खिसकती है स्थान पाने के लिए। ये है सारी, तो ये अंडमान निकोबार है। एक चीज आपको ध्यान रखना, हालांकि इसकी डिटेल आपको ज्योग्राफी में दे दी जाती है, ये कोको द्वीप समूह है, ठीक है ना, ये आपके बने हुए हैं वैसे तो, ये कोको स्टेट आता है, ये छोटा अंडमान है, ये मध्य अंडमान है, ठीक है, ये ग्रेट अंडमान है, सॉरी ये दक्षिणी अंडमान है, माफी चाहूंगा, मैं दोबारा नाम लिख रहा हूं, ये उत्तरी अंडमान है, ठीक है ना, छोटा अंडमान है, माफी चाहूंगा, ये उत्तरी अंडमान है, और ये मध्य अंडमान है। अब बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में आपको बताने के लिए। यहाँ पर सैंडल पीक है, अब ये चीज़ें देखो बताने लगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको ज्योग्राफी में बता दिया जाता है। मेरा जो मेन टारगेट है वो क्या है, मेरा मेन टारगेट ये है कि ये जो दक्षिणी अंडमान है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ जो है, ये यहां पर श्री विजयपुरम है, और बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, 10 डिग्री किन के बीच में है, डंकन दर्रा किन के बीच में है। अब पढ़ने को इसमें सामग्री कंटेंट बहुत है, महत्वपूर्ण कंटेंट है, लेकिन ये ज्योग्राफी में सही रहता है। यहां सिर्फ मैं आपको इतना ही बताने जा रहा हूं कि ये जो श्री विजयपुरम है, जिसका आपकी पुराना नाम पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, उसमें जब से पुराने पेपर देखोगे ना तो क्वेश्चन आया है पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है, तो ऑप्शन में आया छोटा अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है, ग्रेट निकोबार, दक्षिण अंडमान। तो कहां है, दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में श्री विजयपुरम स्थित है। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी, ये थोड़ा ध्यान रखना, मैंने वहां जानबूझकर नहीं बताया। और वैसे ये चीजें ज्योग्राफी में जब अपने जनरल जीके करते हैं तो बताया जाता है बढ़िया तरीके से, नए रूप में। अब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अंडमान निकोबार का जो एक अन्य नाम है वो मरकट द्वीप है, मरकट द्वीप है। नीचे की तरफ जाओगे अंडमान निकोबार के सब जब ग्रैंड चैलेंज के नीचे सुमात्रा द्वीप आ जाता है, उस पर भी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के सबसे निकटतम द्वीप कौन सा है, सुमात्रा द्वीप। जब ग्रेट निकोबार में जाओगे तो नीचे नीचे जो बिंदु है उसको भारत का दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जिसको जानते हैं,
आप मेरे हिसाब से यदि आप 6-7 महीने से या 1 साल से भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप जानते हो कि ये बहुत ही की पॉइंट होते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से इनको भूलने की भी इजाजत नहीं है आपको, ऐसे होता है। तो अब अंडमान निकोबार पर पहले ही क्वेश्चन आए हुए हैं और दो घटनाओं ने, दो लेटेस्ट घटनाओं ने, हालांकि पिछली घटनाओं की तुलना करोगे तो 2023 में परमवीर चक्र विजेताओं के नाम द्वीपों के नाम पर रखे गए, वो वैसे भी इंपॉर्टेंट बना देता है इसको। 2018 में बात करोगे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, ये नाम रखे गए। ये क्वेश्चन सीडीएस में आया था, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आपसे ये पोर्ट ब्लेयर पे पुराना क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में है ये, ठीक है ना। यहीं पर ये आपके, यहीं पर है वो द्वीप जिनके नाम बदले गए हैं। यहां पर इस साइड में सेंटिनल द्वीप है, सेंटिनल, ठीक है ना। ये यहां पर सेंटिनलीज नामक जनजाति रहती है, अभी थोड़ी देर पहले नाम लिखवाया था आपको, क्लियर। तो अंडमान निकोबार के बारे में जो करंट अपडेट था वो आपको करवा दिया है।